होता क्या, एक जगह पे ऐसी कथा हो रही थी, प्रज्ञा पुराण की कथा। एक महिला बड़ी ध्यान से सुन रही थी, सुनने वाले तो सब थे, एक का ध्यान थोड़ा ज्यादा था। 100% वहां मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट थी वो। और गुरुजी ने बताया कि गुरु क्या होता है। गुरु वो होता है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो वलकल वस्त्र पहनते हैं, जिसके पैर में पादुका होती है और खूब हट्टे कट्टे होते हैं। अब वो अगर देखने जाओ, इन गुरुजी में तो एक भी नहीं है। नीति हट्टे कट्टे है, न वलकल वस्त्र पहने हैं, न दाढ़ी और मूछें रखी हुई है, न पैर में पादुका है, कुछ भी नहीं उस मुकाबले। वेश नहीं, गुण कर्म प्रधान। वेश की कीमत नहीं, लेकिन बता दिया ऐसा। और फिर ये भी बता दिया गुरु बनाने नहीं पड़ता, गुरु अपने आप आ जाते हैं। इस बात को बड़ी ध्यान से सुनिए आप। एक महिला रोज इंतजार करती कि कथा में जैसा गुरुजी ने कहा ऐसे गुरुजी मेरे घर पे कब आवे। कैसे? पैर में पादुका वाले, वलकल वस्त्र वाले, दाढ़ी और मूछे वाले, सिर पे जटा वाले। और एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन उस औरत की इंतजार खत्म हुई और ऐसे गुरु आ गए। खट 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 आए। औरत तो राजी राजी हुई है, हृदय में हिलोरे लेने लगी उसके मन में। गुरुजी को आते बैठा दिया महिपाल जी, और बैठा करके एक गिलास लंबा गरम दूध और बादाम डाल के गुरुजी को पिलाया। और गुरुजी तो पोड़ गए। बादाम का दूध मिलता तो जल्दी नींद आ जाती, सो गए। और इधर से थोड़ी देर बाद 4-5 पुलिस वाले आए, खट खट किया दरवाजा। और बेन दौड़ के आए, क्या मामला है? कि एक डाकू आया। औरत ने कहा डाकू नहीं आया, मेरे गुरुजी आए अंदर। कहती वो डाकू आया जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इधर आया है क्या? औरत ने कहा इधर तो नहीं है। वो जैसे ही वो बोले पुलिस वाले, अंदर से गुरुजी जो सो रहे थे उनकी धड़कन बढ़ गई, उनके डर घुस गया, ये अंदर आ जाएंगे तो फंदा हो जाएगा। अभी रजाई ओढ़ उड़ा के सो गए, लेकिन पैर खुले रह गए, मुंह छुपा लिया। पुलिस वालों ने धक्का दिया और अंदर आई गए। पुलिस वालों ने कहा गुरु पूर्णिमा है, हमने तो कभी गुरु बनाया ही नहीं, और जो गुरु आया उसका दर्शन तो कर ले। पैर नजर आए तो पैर में 100-50 रुपए की नोट रखी, वो दोग दे के चले गए। और जैसे गए तो गुरुजी की धड़कन ठीक हो गई। धड़कन बढ़ी क्यों, ठीक क्यों, ये बात समझने की है। कोई को तो कारण, पर आपको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं अभी तक। तो बढ़ भी गई और पुलिस वाले चले गए तो धड़कन नॉर्मल भी हो गई। फिर गुरुजी उठे, फिर जाने की तैयारी करने लगे। तो औरत ने कहा जाओ कहाँ, दीक्षा दिए बिना और दीक्षा लिए बिना तुम्हें जाने नहीं दूं। तो गुरुजी ने कहा देखो अभी तो मैं जा रहा हूं, वो जंगल में आम का पेड़ है उसके नीचे बैठूंगा और शाम को तेरे को दीक्षा दे दूंगा। गुरुजी तो चले गए, जाकर आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके पास में कुआं भी था। औरत ने शाम को खाना बनाया पतिदेव के लिए, हलवा पूड़ी खीर, और बढ़िया डट के खिला दिया और खूब खाया। तो पतिदेव तो वहीं पे सो गए। औरत ने गुरुदेव के लिए भी एक टिप्पण तैयार किया, एक पूजा की थाली तैयार की और अंदर की अलमारी खोली और जितने गहने थे उसकी पोटली बांधी और लेके गुरुजी के पास में चली गई। गुरुजी कैसे? धड़कन बढ़ने और घटने वाले, बढ़ भी जाती है घट भी जाती है, ऐसे गुरुजी थे। गुरुजी के पास में गई, शाम को टिप्पण भी है, थाली भी पूजा की और दक्षिणा के लिए जितने गहने उसकी पोटली बांध के ले गई। यह तन विष की बेलरीन गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जा। लोग तो गर्दन कटा देते हैं गुरुदेव के लिए, लोग तो शेरनी का दूध लेने चले जाते हैं शिवाजी जैसे गुरु के लिए। तो मेरे को गर्दन तो कट नहीं रही है, अपने तो गहने ही जा रहे हैं, कल वापिस आ जाएंगे, गुरु थोड़ी मिलेंगे बार बार। और वो महिला निकल पड़ी। गुरुजी ने आते ही कहा कि बेटा नाई के नहीं नाई। औरत ने कहा सुबह नाई हूं। तो गुरुजी ने कहा एक बार और नहाना पड़े। औरत के बेचारी कहाँ ना हो। तो गुरुजी ले गए और कुएं के पास में एक टॉर्च डाल करके बता इसमें ना। वो देखने लगी जैसे ही महिला, तो गुरुजी ने जोर से धक्का दे दिया।
और औरत पानी में चली गई, पर डूबी नहीं, पानी में गिरी नहीं। बराबर गिरने के पहले दो हाथ प्रकट हुए और उन्होंने उस औरत को तोका और तोका के बाहर लाके रखा और कहा, बेटा गुरु ने डाकू है, ये जेल के ताले तोड़ के आ रहा था, रास्ते में एक साधु नहा रहा था, उस साधु के कपड़े पड़े थे, साधु की पादुका पड़ी थी, इसने दाढ़ी वाड़ी तो बड़ी थी, कद कांटी तो बढ़िया थी, पैर में उसकी पादुका पहनी और वलकल वस्त्र धारण करके तेरे घर की तरफ आ गया और तू भोले पने में चक्कर में आ गई। औरत कहती कुछ भी हो, ये नहीं आते और ये धक्का नहीं देते तो आपके दर्शन कैसे होते। बढ़िया हुआ इन्होंने धक्का दिया और आपने मेरे को बचाया। अब आप भी खड़े हो और ये गुरु भी खड़ा है, बताओ मैं किसको धोख दूं। तो फिर बोली औरत के गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, कि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बता। गुरु आप धन्य हो कि आपने गोविंद के दर्शन करा दिए। मैं तो गोविंद आप आए हो पर आपको धोख नहीं दूंगी, पहले धोख किसको दूंगी, इस गुरु जी को।